मीशो का सीक्रेट फॉर्मूला जो छोटे शहरों में बना ब्लॉकबस्टर। Misho. The last 12 months, Misho has seen order volumes grow. You have a lot of consumers coming from low middle income group. We expect continue to grow our revenues around 40%. देश के आधे से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन ये छोटे शहरों में हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर कैसे बिजनेस बनाया जा सकता है, कैसे फ्लिपकार्ट अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, कैसे अमेजॉन कर रहा है और कैसे आप कर सकते हो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। और अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से है तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 का डिफरेंशिएशन क्या है। क्या टीयर 1 वाले बहुत अमीर होते हैं और टीयर 3 वाले बहुत गरीब होते हैं? सबसे पहली चीज है जो बेसिक लेवल पे सिटीज को बांटा गया वो पॉपुलेशन के ऊपर बांटा गया। टीयर 1 सिटीज की पॉपुलेशन रिलेटिवली ज्यादा होती है, टीयर 2 की कम होती है, टीयर 3 की उससे कम होती है। जैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है इसके चक्कर में इनकम लेवल भी वहां पे हमको डिफरेंशिएट दिखाई दे रहा है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क दिखाई दे रहा है। अब बेसिक सा बिजनेस फंडामेंटल की बात करके चलते हैं। आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को कहाँ चलाना पसंद करोगे? जहां पर बहुत सारे कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं, या फिर जहां पर आपको कोई जानता नहीं है जो आपका कोई प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है, या फिर ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और आपका शायद प्रोडक्ट ना भी बिके। सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं जहां पे हाई चांसेस है प्रोडक्ट बिकने के। तो टीयर 1 सिटीज इवॉल्व किस तरीके से हुई इस चीज को समझने की कोशिश करो। पॉपुलेशन ज्यादा थी, सारे बिजनेस ने वहीं फोकस करना शुरू किया, जिसके चक्कर में लोगों को रोजगार उसी जगह पे ज्यादा मिलना शुरू हो गया। तभी हम देखते हैं बड़े शहरों में छोटे गांव से लोग आते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है छोटे गांव के अंदर, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम होती है। तो टीयर 1 सिटीज के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है। अब सिंपल सी बात, जहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे बनेगा? वहीं पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो टीयर 1 टीयर 2 का जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, वो पॉपुलेशन से ही हुआ है। अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पॉपुलेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती चली गई, इसलिए आपको सोशल कल्चर, पैसा, ये सब कुछ बड़े शहरों में दिखाई दिया, छोटों में नहीं दिखाई दिया। बट दुनिया बदल रही है, दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही है। आज बड़े ब्रांड्स ने टीयर 1 को पूरा सैचुरेट कर लिया है। आज टीयर 1 में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आप बेसिक जूते बेचने के लिए जाते हो तो एक जगह पे 50 दुकानें बैठी है जो जूते बेच रही है। तो अब बिजनेस को समझ में आ रहा है कि भाई सैचुरेशन के चक्कर में हम अपना मार्जिन कम करेंगे, हमारे को बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया ऐसी मार्केट के अंदर घुसो जहां पर अभी कंपटीशन उतना ना हो, सैचुरेशन क्रिएटेड ना हो। अगर हम टीयर 2 सिटीज की बात करके चले तो मेजरली यहाँ पर 1 लाख से 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन होती है। जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे चंडीगढ़ गरीब जगह नहीं है, पर वो टीयर 1 सिटीज के अंदर नहीं आता है। सिमिलरली अगर मैं टीयर 3 सिटीज की बात करके चलूं तो यहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से भी नीचे है, या फिर 1 लाख के आसपास कह सकते हैं। जैसे झांसी हो गया, ये टीयर 3 सिटी के अंदर आता है। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी झांसी के एक फाउंडर के साथ में, उन्होंने बताया एक फूड कार्ट से वो 3 लाख का बिजनेस बना रहे हैं। फूड ट्रक की इस टाइम पे एवरेज सेल्स है 72,000 पर डे। हमने पिज्जा के फाउंडर के साथ में भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी बताया जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है ना, वहां पर भाई बहुत पैसा है, वहां कंपटीशन नहीं है, हम ही वहां के डोमिनोज है। किसी को भी कोई भी स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा टायर 2 और टायर 3 सिटी में स्टार्ट करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, व्हाई नाउ? पहले क्यों नहीं किया गया? पहले भी तो यही सारे थे, कंपटीशन हो ही रहा था, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में क्यों नहीं गए? डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की ग्रोथ के अंदर। आज सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन हर जगह होने लग गया है, लोगों को पता लग गया है ब्रांड्स होते हैं, भाई पैसा भी खर्च करना होता है, ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो। पहले टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के जो लोग थे वो तृप्त रहते थे, बट आज जो नई जनरेशन आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा भाई घर वालों के पास पैसा तो है, तो पैसा है तो उनको अब आईफोन भी लेना है, उनको एक अच्छी गाड़ी भी लेनी है, उनको घर को और सुंदर बनाना है, उनको 75 इंच का टीवी लेना है, ऐसी ऐसी चीजें लेनी है जो चाहते थे हमेशा से लेना। बट घर वाले पहले पैसा खर्च नहीं करते क्योंकि वो तृप्त थे। मैं अगेन कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाते थे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो टीयर 1 सिटीज में रह रहे हैं और उनके पास में सेविंग ही नहीं होती है, महीने के एंड में 1,000-2,000 रुपये नहीं बचता है। और मैं ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि गांव में रह रहे हैं, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर रह रहे हैं, पर महीने के एंड में उनके पास में 50-60 हजार रुपए इन कैश पड़ा होता है। अब इसके पीछे एक और बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, वो है लिटरेसी रेट।
टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर अब लिटरेसी रेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारे पास में रहे, बड़े शहरों में ना जाए। इसके चक्कर में टीयर 2 सिटीज के अंदर ही वो अच्छे अच्छे सेटअप्स बना रहे हैं। पहले हम सुनते थे छोटे शहरों में भाई खेती बाड़ी होती है या फिर कोई छोटे स्केल की फैक्ट्री लगा लेता है, पापड़ बना लेता है, ये बना लेता है, वो बना लेता है। बट आज हम देख रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर बड़े बड़े ब्रांड भी स्टैब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है ना भाई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले लोग ऑनेस्ट है, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वहां पर उन लोगों की उस लेवल की नीड्स नहीं है तो आपको उस लेवल की सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको वहां पर लैंड सस्ते में मिल जाएगा। अभी वहां पे कंपटीशन नहीं है तो आप आराम से मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो ई कॉमर्स आया है ना, ई कॉमर्स ने तो भाई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को चांदी दे दी है। जैसे एग्जांपल के लिए जयपुर ले लो, सूरत ले लो, वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रचलन था बहुत सारी चीजों का। वो हब था जहां से माल जाता था और हर जगह पे सप्लाई होता था, उसके बाद में हम तक पहुंचता था। बट ई कॉमर्स आने से क्या हुआ है, अब वहां का एक बच्चा जो पहले से पढ़ा लिखा था, घर वालों के पास में थोड़ा पैसा था, उसने अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट खोल ली है और वो वहीं से प्रोडक्ट बेच रहा है ग्लोबली। कम खर्चों के अंदर अच्छे मार्जिन के ऊपर वो ऑपरेट कर पा रहा है। अब यहाँ पे मैं खाली ये बात नहीं कर रहा हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का माल टीयर 1 में ई कॉमर्स के थ्रू बिक रहा है, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले अब ऑनलाइन ऑर्डर भी करने लग गए हैं। अब वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं ऑनलाइन ब्रांड्स के ऊपर, ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करके चलूं तो टीयर 1 टीयर 2 के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रह गया है। टीयर 1 के अंदर जैसे लोग ब्रांड कॉन्शियस है, टीयर 2 के अंदर भी आपको ब्रांड कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले प्राइस सेंसिटिव थे, पैसा बचाने की कोशिश करते थे, अब ये लोग क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, कन्वीनियंस की तरफ जा रहे हैं। मेरे पापा से मेरी कई बार इस बारे में डिस्कशन हुई है कि आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। आप 10 रुपए बचाने के लिए 10 घंटे खराब कर सकते थे, पर आज मैं 10 घंटे बचाने के लिए 100 रुपए भी खर्च कर सकता हूं। तो हमारे लिए कन्वीनियंस एक इंपॉर्टेंट रोल आ गया है, शायद आपके लिए प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। यही सेम ट्रेंड अब हमको टीयर 2 सिटीज में भी दिखाई दे रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि टीयर 3 सिटीज अभी के टाइम पे उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुई है, बट वो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपनी स्पेंडिंग को लेके। टीयर 1 वाली सिटी वाला जो बंदा है ना, उसके क्रेडिट कार्ड चलते हैं हर चीज के ऊपर, महीने का एंड होता है, उसको EMI भरनी होती है, बहुत कुछ भरना पड़ता है, जिसके चक्कर में उसकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम होती है। बट टीयर 3 वाले के पास में पैसा है। अगर आप किसी टीयर 3 वाले से मिलोगे ना, वो हर त्योहार को ढंग से सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। उनके घर में हर त्योहार के अंदर आपको नए कपड़े, घर की डेकोरेशन, सब कुछ नया दिखाई देगा। बट टीयर 1 सिटीज के अंदर ये चीजें नहीं दिखाई देती है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उन लोगों के पास। सिंपल सी बात, किसी के पास बहुत ज्यादा अच्छा पैसा आ जाएगा, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी छोड़ के टीयर 1 के अंदर स्विच होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को फैसिलिटीज देना चाहता है जो अभी के टाइम पे सैडली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में नहीं है। टीयर 2 में इवॉल्व हो रही है, बट अभी भी उस लेवल पे नहीं है। मैं 2009 के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए देहरादून गया था। उस टाइम पे देहरादून बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। मैं दिल्ली से गया था तो मैंने मॉल्स देखे थे, मेरे घर के पास में ही मल्टीप्लेक्सेस थे, मैं मूवी देख पाता था, पर पूरे देहरादून के अंदर कुछ नहीं था। जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी उस टाइम पे पहला मॉल बना था वहां पर। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई तुम कह रहे हो मॉल बना था, मॉल को इतना बड़ा हाइप कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात, मैं हमेशा से शहरों में बड़ा हुआ, मैंने यही चीजें देखी थी। वहां जब मैं जा रहा था, एक छोटी सी जगह जाने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, आपको कुछ भी लेना हो बहुत दूर जाना पड़ता था, और कुछ बड़े ब्रांड्स भी नहीं थे। मेरे को याद है शायद एक मैकडोनल्ड्स हुआ करता था बस, बहुत लेट एक KFC खुला था। अब मैं वो बंदा जिसको आदत थी ये सारी जगहों पे जाने की, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा शॉकर था। अब अगर कोई बंदा जिसके पास बहुत पैसे है तो वो क्या प्रेफर करेगा, ऐसी जगह पे अपने बच्चों को रखना जहां पर सारी चीजें पास पास हो, हर चीज पास पास हो, या फिर सारी चीजें दूर दूर हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वाले लोग पैसा नहीं खर्च कर पाते। उनके पास सेविंग बहुत अच्छी होती है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा होती है। और जैसे अभी सोशल मीडिया आ रहा है, ये एस्पिरेशनल हो रहे हैं, इनको भी वो चीजें चाहिए जो सारे लोग चाहते हैं। ये वेब सीरीज देखते हैं, वहां पर इनको पता लगता है भाई गाड़ी इतनी बड़ी होनी चाहिए, घर के अंदर ये भी होना चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, तो वो लोग भी अब ये लेने की तरफ जा रहे हैं। अब आपको एक बहुत मस्त फैक्ट बताता हूँ, जो लो इनकम वाला ग्रुप है ना, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी डिजिटली बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, थैंक्स टू जियो। आज जियो ने जियो फोन निकाल दिया है, बहुत कम रेट के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेट होने लग गया है। मैंने अपनी सोसाइटी के गार्ड्स को देखा है कि वो जियो फोन के अंदर, वो टीयर 3 सिटीज से आते हैं, वो अभी भी स्विच हुआ है और हमारी सोसाइटी का गार्ड है, मैं उसको देखता हूँ, वो IPL देख रहा होता था स्क्रीन के अंदर अपने छोटे से जियो फोन के अंदर।
वो शाम को टीवी देख रहा होता है छोटी स्क्रीन के अंदर। कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे जियो को, वो जियो ने ये नहीं किया वो नहीं किया, भाई बहुत सारे लोगों को इंटरनेट दिया है, बहुत सारे लोगों को ऐसी दुनिया दिखाई है जो शायद वो नहीं देख पाते। अब मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, थोड़ा सा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि वो लोग कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं टीयर 2 सिटीज़ की बात करके चलूँ तो मान के चलो टीयर 2 इज टीयर 1। टीयर 1 और टीयर 2 ऑलमोस्ट सेम होने लग गया है कंजम्पशन के अंदर। वो लोग भी अच्छे लेवल पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मैं टीयर 2 के लोअर ग्रेड या मिडिल ग्रेड की बात करके चलूँ और टीयर 3 एंड ऑनवर्ड्स की बात करके चलूँ तो आज भी वो फेसबुक के ऊपर है। वो फेसबुक यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंस्टाग्राम उनके लिए लग्जरी है। अब उनको अगर शॉर्ट वीडियो या रील वील देखनी है तो उसके लिए वो माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं। शेयर चैट हो गया या फिर मौज वॉज हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस केस स्टडी के अंदर पूरा इंडिया खोल दूं आपके लिए, ताकि आप बिजनेस कर पाओ, आपको पता हो कि कैसे लोग कैसी साइकोलॉजी लेके बैठे हैं अलग जगहों पे। इंडिया 1 में क्या होता है, इंडिया 2 में क्या होता है, इंडिया 3 में क्या होता है, मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर क्या होता है। कई लोग इसको इंडिया और भारत से भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये पॉलिटिकल एंगल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लोग मानते हैं इंडिया इज टीयर 1 सिटीज और टॉप ग्रेड ऑफ टीयर 2 सिटीज, और भारत इज रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया और भारत की जो डिबेट चलती है वो मेजरली कंजम्पशन पैटर्न, किस तरीके से उनका दिमाग चलता है, किस तरीके से वो पैसा खर्च करते हैं, उसके ऊपर चलती है। तो अभी हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली है कि भाई टीयर 2, टीयर 3 सिटीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे अच्छा बिजनेस बन सकता है, अच्छा मार्जिन बन सकता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इशू है अगर हम इन सिटीज की बात करके चले तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे अभी बना नहीं है। कई कई जगहों पे बन रहा है बट कई कई जगहों पे अभी नहीं बना है। तो लास्ट माइल डिलीवरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने कई बार ऐसा सुना है कि भाई कहीं किसी गांव के अंदर कुछ ऑर्डर करवा लिया, उसके बाद में बंदे के सिर पे गन रख दी और कहा माल छोड़ के चला जा। तो एक ब्रांड के लिए तो बहुत खतरनाक है ना। वो सोच रहा था कि भाई मार्केट एक्सपेंशन करूंगा, कंपटीशन नहीं होगा, बट पूरा पूरा लॉस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अच्छी चीज़ ये है, आपको वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस सस्ते में बन जाएंगे। सस्ते में आप गोदाम बना सकते हो, पर उस गोदाम तक माल लाना और वहाँ से निकालना एक प्रॉब्लम हो सकता है। आपको वहाँ पर एम्प्लॉयज सस्ते मिल जाएंगे वेयर हाउसिंग के लिए वगैरह के लिए, अपनी दुकान के लिए, बट उन एम्प्लॉयज को टेक्निकली एनेबल बनाना कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, वो एक चैलेंज हो सकता है। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट ने स्टार्टिंग में किया है, वो है कि आप वहाँ का कोई लोकल ई कॉमर्स पार्टनर पकड़ लो, वहाँ की कोई लोकल लॉजिस्टिक कंपनी होगी उसको पकड़ लो, मतलब जो वहाँ पे ही ऑपरेट करती हो। तो उनको वहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा, आपका डिलीवरी टाइम सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं पेमेंट टर्म्स की बात करके चलूँ तो अभी भी ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ऑनलाइन पे फ्रॉड हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से कतराते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपको टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में एक्सपैंड करना है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑनलाइन के लिए करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि जब कैश ऑन डिलीवरी होता है तो रिटर्न बहुत बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी पेमेंट दे दी है ना तो मतलब वो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट लेने के लिए। बट कैश ऑन डिलीवरी में कई बार क्या होता है, लोग मंगा लेते हैं, कई बार वो लोग अपने पास माल रख लेते हैं, और कई बार क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने मंगाया ही नहीं था, अब रहने दो। अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जब ऑर्डर आता है ना तो ऑर्डर की जो डिटेल्स है ना उसको पढ़ो, एड्रेस चेक करो, एड्रेस आपको सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, जो सिटी है और पिन कोड वो मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। माल निकलने से पहले एक बार कॉल कर लो वो जो नंबर होगा उसके ऊपर। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो उनकी टेंशन है, बट अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट से ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार कॉल जरूर कर लेना और उनसे कहना कि सर आसपास का लैंडमार्क बताना, जो मंदिर है उसके आसपास हो, आपने गूगल मैप से पहले ही खोल रखा है कि कहाँ पर क्या क्या लोकेशन है, और आप उससे बात करके पूछ रहे हो मैं यहाँ पे सही है, सही है, तो अगर उसको मंगाना होगा ना तो वो मंगा लेगा, वरना हाई चांसेस है वो यहीं पे ही मना कर देगा। तो इससे आपके रिटर्न के पैसे बच जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, रिटर्न एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ई कॉमर्स के अंदर, जो सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से ई कॉमर्स का लॉस में रहने का। लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं, घर पे लाते हैं, घर पे आने से पहले वो मना कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, वो प्रोडक्ट पैक हुआ, पैक होने के बाद में वो आपके घर तक गया, उसके आपके घर से वापसी आया, तो ये 2 टाइम का लॉजिस्टिक का जो पैसा लगा, कुरियर का पैसा लगा, ये कंपनी का लॉस है। अब कई लोग घर पे मंगा लेते हैं, डब्बा वब्बा खोल देते हैं, उसके बाद में रिटर्न कराते हैं, तो पैकेजिंग का भी नुकसान होता है। अब कई लोग सामान ही बदल के कुछ और दे देते हैं, तो प्रोडक्ट का भी लॉस हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको कैश ऑन डिलीवरी के अंदर टीयर 2, टीयर 3 और बियॉन्ड के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे फाउंडर से कि टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज वाले लोग ना फ्रॉड ज्यादा नहीं करते हैं। ये जो डब्बे के अंदर माल बदल के
वापसी करवा देते हैं ना, ये आपको वहां नहीं दिखाई देता क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं। उन लोगों को हमेशा ना अपनी बदनामी का डर रहता है। टीयर 1 सिटी के अंदर आपको ये चीजें ज्यादा दिखाई देती है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कहते हैं फूड खराब निकला है, फूड जला हुआ निकला है, या फिर ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, पहनते हैं, पार्टी में जाते हैं, अगले दिन कहते हैं भाई फिटिंग नहीं आई और वापसी करा देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमको टीयर 1 और टीयर 2 के टॉप लेयर में ज्यादा दिखाई देती है, आगे नहीं दिखाई देती है। ये एक अच्छी चीज है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो लोकलाइजेशन इज द की। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मार्केटिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप लोकलाइज ऐड चलाते हो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप गुजरात के अंदर गुजराती लिख के ऐड चलाओगे तो आपकी ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। सिमिलरली साउथ के जिस रीजन के अंदर जा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज लिख के चलाओगे, आपकी ऐड परफॉर्म करने के हाई चांसेस है। महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। नॉर्थ बेल्ट के अंदर इंग्लिश ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, हिंदी भी चलती है पर इंग्लिश ज़्यादा परफॉर्म करती है। तो हम अपनी मार्केटिंग को भी इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं ना कि कहाँ के लोग हैं उसी लैंग्वेज के अंदर काम करें। कॉल सेंटर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉल सेंटर इंग्लिश में बना लेते हैं, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर जा रहे हो, लोग कॉल ही नहीं कर पा रहे, उन बेचारों को नहीं आती है आपकी लैंग्वेज भाई। तो आप उनकी अगर रीजनल लैंग्वेज के अंदर कॉल सेंटर प्रोवाइड करके देते हो, किसी को कोई दिक्कत आती है तो हाई चांसेस है वो आपके प्रोडक्ट को आगे भी रिकमेंड करेंगे। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रीजन स्पेसिफिक ऑफर चला दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक रीजन स्पेसिफिक होते हैं, तो आप उनके लिए स्पेशल ऑफर निकाल सकते हो उस टाइम के लिए। ये भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब एक चीज मान के रखना कि जो टीयर 2 और बियॉन्ड वाले लोग हैं वो लोग पब्लिक रिलेशनशिप में, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अपने घर के आसपास वाले जो लोग हैं, जो उनके आसपास वाले रिटेलर्स है, वो उन पे आपसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि टीयर 2 के जो टॉप लेयर है, जो डिजिटली बहुत साउंड है, वो थोड़ा सा स्मार्ट बाय कर लेते हैं, वो ऑनलाइन भी देख लेते हैं, हर जगह देख लेते हैं, जहाँ से सही आ रहा होता है वो ले लेते हैं। बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ वाला घर पे डिलीवर भी कर देता है। एक फ़ोन करना है, भाई ये भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो, वो घर भेज देता है। वहाँ उधार भी चलता है। ऑनलाइन के अंदर जो क्रेडिट वाली एप्स है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ वाले यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप उन लोकल रिटेलर्स के साथ में पार्टनरशिप कर लो तो आपका ब्रांड एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो सकता है। अब एक बहुत बड़ी मार्केट के बारे में बताता हूँ जो कि है, जिसको बहुत सारे लोग टैप नहीं कर पा रहे हैं। जो टीयर 2 और बियॉन्ड है ना, वह आर्टिसन वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कई जगहों पर देखते हैं हाथ का बहुत अच्छा काम होता है। अगर आप कश्मीर जाते हो, पश्मीना शॉल मिलती है, तो अगर आप कश्मीरी रहते हो, अपना ब्रांड बना के पश्मीना शॉल बेचना शुरू करो ना। यहाँ पे मैं अरबों रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, बट करोड़ों रुपए कमाना इज पॉसिबल टीयर 2 टीयर 3 सिटी से बाहर माल बेच के। और मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है कि भाई मेक इन इंडिया है, जो आर्टिस्ट का काम है उसको स्केल किया जाए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप वहां से जाते हो। और अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो भाई टेक्नोलॉजी मान के चलना, वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी के अंदर, उनके पास बहुत हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। तो आपको अपनी वेबसाइट्स को सिंपल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा चटपटक नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनिमेशंस डालने की जरूरत नहीं है। अब हम 3 केसेस के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स ने कैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को पेनिट्रेट किया। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में बहुत पैसा खर्च किया। उन्होंने वहां पर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। वहां पर उन्होंने कैंपेन चलाए जहां पर लोगों को सिखाया गया कि ऑनलाइन कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन आपकी मदद कर सकता है। तो सप्लाई चेन के ऊपर फोकस किया गया, साथ में लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरीके से प्रोडक्ट का यूज करना है। ये थी फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी। अगर हम मीशो की बात करके चले, जो मुझे लगता है बहुत ही स्मार्टली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को कैप्चर कर पाया है। आज के टाइम पे मीशो कहता है कि उनका जो बल्क ऑर्डरिंग आती है ना, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से आती है। दिस मीन्स उन्होंने क्रैक कर लिया है ये वाला पूरा गेम। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, मीशो क्या करता था, एफिलिएट मार्केटिंग का काम चलाता था। वो एक सोशल कॉमर्स था कि मतलब आप प्रोडक्ट लो मीशो से कोई भी उठाओ और उसको आप आगे रीसेल करो और आप बीच में से मार्जिन कमा लो और काम हो जाएगा। मीशो के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रहे थे वो बहुत कम रेट वाले हुआ करते थे, लो क्वालिटी होते थे, बट बहुत कम रेट हुआ करता था, जिसके चक्कर में क्या होता था, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी वाले ही है, जो प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है, वो मंगा लेती थी। अब क्या होता था, किसी की कोई मासी है, मासी ने अपनी बहन को रिकमेंड किया, ये लिंक ले ले भाई, ये शॉल ले ले, तेरे को पसंद आएगी। या उन्होंने अपने जो भी सर्कल थे आसपास, दोस्त उन सबको रिकमेंड किया, ये ले ले, तेरे को पसंद आएगा। तो सबको लिंक भेजने लग गए, उनको एक ऑर्डर के ऊपर 20 30 50 रुपए बच जाता था, आगे माल बिक जाता था,
और आगे माल बिकने का रिटर्न के चांसेस कम हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदारी आ जाती थी। क्योंकि बहन ने बेचा है अपनी बहन को, बहन दूसरी बहन को तो कहेगी नहीं तेरा भेजी हुई क्वालिटी बहुत खराब है, ये वापसी करा इसको। बहुत कम चांसेस होते थे, ज़्यादातर लोग चुप बैठते थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ करी मेरे हिसाब से मीशो ने, ये रेफरल सिस्टम करके, जिसकी वजह से मीशो एज अ ब्रांड स्टैब्लिश होना शुरू हो गया टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर। जब उनको लगा कि भाई अब मार्केट बन गई है और यहाँ से रेफरल से बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को स्विच किया। आज के टाइम पे मीशो पैसे ही नहीं ले रहा, वो कह रहा है अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आओ 0 कमीशन पे ऑपरेट करो। अब बहुत सारे लूप होल्स है उसके अंदर कि कहाँ से पैसा कमा रहा है, कहाँ से नहीं कमा रहा है, बट बहुत सारे जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं वो मीशो को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीशो के ऊपर सिर्फ लो क्वालिटी प्रोडक्ट बिकता है, बट मीशो टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर जो एक्सपैंड कर रहा है वो कम प्राइस सेगमेंट के प्रोडक्ट के ऊपर ही कर पा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है, मेरा बायसनेस भी हो सकता है, कि जब कोई प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा कम रेट हो जाता है ना, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत नीचे हो जाती है। अब जो रीसेंट मीशो की स्ट्रैटेजी, इससे क्या हो रहा है, टीयर 2 सिटी वाला टीयर 2 में बेच पा रहा है, वो टीयर 3 के अंदर भी बेच पा रहा है। सिमिलरली कोई ऐसी लोकेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे सूरत हो गया या जयपुर हो गया, तो वो लोग पैन इंडिया बेच पा रहे हैं खाली वहीं से। अगर हम अमेजोन की बात करके चले तो उन्होंने भी फ्लिपकार्ट वाली थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनाई कि सबसे पहले उन्होंने ना लॉजिस्टिक इंप्रूव किया, वेयर हाउसिंग इंप्रूव करी, बहुत पैसा खर्च किया गया कि बेस्ट रूट्स क्या पॉसिबल है एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। साथ में उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया कि भाई मल्टीपल लैंग्वेज में कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। हम किसी भी रीजन की बात करके चले, वहां की भी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था अमेजोन के लिए। साथ में अमेजोन ने फेस्टिव सेल्स निकालनी शुरू करी। तो दिवाली आती है, लोग घर का नया सामान लेते हैं, नया फ्रिज टीवी वगैरह लेते हैं, तो दिवाली के अंदर सेल्स निकालनी शुरू करी, जिसकी वजह से जो नॉर्मल वहां के आसपास के दुकान वाले थे उससे सस्ते में वो टीवी बेच रहे हैं, उससे सस्ते में वो फ्रिज बेच रहे हैं। तो प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस क्या कह रही है, सेम प्रोडक्ट एक साइट पे सस्ता मिल रहा है, दिस मीन्स ये वेबसाइट सस्ता ही बेचती होगी। तो सिंपल सी बात, अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज छोटे गांव नहीं रह गए। अब ये बिजनेस करने का एक नया ट्रेंड बनने वाला है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, जहां पर हमको बड़े बिजनेसेस जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपैंड कर सकते हो। और अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के ऐसे हब में रह रहे हो जहां से आप पैन इंडिया प्रोडक्ट बेच सकते हो या फिर ग्लोबली बेच सकते हो, तो यही टाइम है आपके लिए। कल को कोई बड़ा ब्रांड आके बहुत सारा पैसा खर्च करके ये अपॉर्चुनिटी ना खा जाए। चैलेंजेस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू अभी बरकरार है, कैश ऑन डिलीवरी अभी भी आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा ऑनलाइन मोड पे चले जाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कैश ऑन डिलीवरी में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी अभी भी लोग पर्सनल रिलेशंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। पर अपॉर्चुनिटी अभी भी है, अभी भी बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत अच्छे लेवल पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर हमको डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनकम पहले भी थी, बट वो खर्चे नहीं होते थे, वो पड़े रहते थे। आज सोशल मीडिया की वजह से वो खर्चे कर रहे हैं। ई कॉमर्स की वजह से आपको उन तक पहुंचना या उनको आप तक पहुंचना भी बहुत आसान हो गया है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड टाइम अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जाना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है इस केस स्टडी से आपका दिमाग खोल दूं, आपको समझा दूं कि भाई इंडिया 1 2 3 में क्या डिफरेंस है, इंडिया भारत में क्या डिफरेंस है, हर जगह पे बिजनेस करने का क्या फर्क है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जो कि अनटैप रहने वाली है। दिस इज द हाई टाइम। अगर आप किसी साइन का वेट कर रहे थे तो यही वो साइन है, स्टार्ट कर दो। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और दुआ में याद रखना भाई।